नमस्कार। अजय चतुर्वेदी, एक महान शख्सियत, देश को शिखर तक पहुंचाने वाला एक महान योद्धा, एक महान बुद्धिजीवी, पेशे से शिक्षक और अपने विषय के ज्ञाता, जिन्होंने इस देश को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, वो मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपनी काबिलियत की बदौलत इस देश में वो कुछ किया जिसके बारे में आप आसानी से कह सकते हैं भूतो न भविष्यति। ठीक बात है कि उन्होंने जो आर्थिक उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इन तमाम चीजों को जो अपने देश में लागू किया, जिसकी आलोचना भी हुई, लेकिन उन आलोचनाओं से उस व्यक्तित्व के ऊपर रंच मात्र भी असर नहीं पड़ा। उन्हें पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इसका प्रतिफल देश को क्या मिलेगा। आपके सामने वो सारी उपलब्धियां उनके पास हैं, देश के सामने हैं, जो उन्होंने किए। पिछले 11 सालों में मौजूदा सरकार, उनमें से एक भी कानून, एक भी नियम ऐसा नहीं है जिसे आगे न बढ़ाया हो। कल भी मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मनरेगा को लेकर के एक तरह से गालियां देते थे, वही मनरेगा कोविड काल में उनका मददगार साबित हुआ। आज इस देश के बच्चे अगर कुछ पढ़ पा रहे हैं, वो चाहे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, चाहे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ें, उसकी व्यवस्था और किसी ने नहीं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही की। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पानी पी पी करके गाते रहते हैं कि मैं 80-82 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहा हूं, तो ये राशन देने की रवायत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही शुरू हुई। राइट टू फूड, आदिवासियों का जो जिक्र होता है, उनके लिए भी मनमोहन सिंह ने काम किया। राइट टू फॉरेस्ट, आज जो हर नवजात शिशु से लेकर के और अंतिम सांस लेने वाले व्यक्ति के हाथ में अगर वो आधार कार्ड है, तो वो और किसी की देन नहीं है, वो मनमोहन सिंह की देन है। लेकिन एक विरोध की भी एक सीमा होती है। विरोध कब, कहां, कैसे और कितना करना चाहिए, इसकी भी एक समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर विरोध में, हमारा कोई विरोधी है या हम उसके विरोध में खड़े हैं, तो हमको केवल उसकी आलोचना ही करनी है। आलोचना तो आपने जितना करना था वो आपने कर लिया।
1991 से लेकर के 96 तक भी किया और 2004 से लेकर के 2014 तक भी किया। लेकिन कोई क्या इस हद तक गिर सकता है कि प्रधानमंत्री जिसने देश को एक नई दिशा दी, वो नेहरू काल की बात छोड़ दीजिए, वो एक अलग एरा था, वो एक अलग समय था। पंडित नेहरू का एक अपना एक अलग व्यक्तित्व था। लेकिन मनमोहन सिंह ने 90 के दशक से लेकर के 2014 तक जो किया इस देश के लिए, उसका दुनिया लोहा मान रही है, अमेरिका लोहा मान रहा है, भूटान जैसा देश आपका पड़ोसी राज्य वो लोहा उसका मानता है, चीन, रशिया, सब के सब मनमोहन सिंह के सम्मान में अपना सर झुकाते हैं। और हमारी एक केंद्र सरकार है जिसके कि मुखिया पंडित नरेंद्र मोदी हैं। उनके फ्यूनरल के लिए, उनकी समाधि के लिए, उनके स्मारक के लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं दे सके। आपने, ठीक है, आपने राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करवाई, लेकिन क्या आपके पास एक इस बात का जवाब है कि निगमबोध घाट पर आज तक किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई हो? आप आरोप लगाते हो कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह का अपमान किया। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? उनसे जो कुछ भी बन पड़ा वो सब कुछ किया कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक। सिर्फ एक नाम दिखाई देता है चंद्रशेखर जी का, जिन्होंने अपना सलाहकार बनाया और बाद में यूजीसी का चेयरमैन बनाया। क्या आप समझ सकते हैं कि वो मनमोहन सिंह जब मिसेस गांधी के सामने, मिसेस गांधी ने जब उनको बुलवाया था, वो कुछ और कार्य कर रहे थे, एक नया दायित्व तो उन्हें सौंपा जाना था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि आप हमारा प्रमोशन तो कर रही हैं, लेकिन इससे हमको पेंशन नहीं मिलेगी, जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। वो सादगी, वो प्रधानमंत्री, वो वाणिज्य वित्त मंत्री जो अपनी एक मारुति 800 से चला करता था, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो अपनी बिटिया से मिलने के लिए चले जाते थे, मोहल्ले में किसी को पता भी नहीं चलता था। उन्होंने कभी अरबों की गाड़ी अपने लिए नहीं खरीदी, हवाई जहाज अपने लिए नहीं खरीदा, करोड़ों का सूट बूट नहीं खरीदा। एक सादगी, बेहद सादगी पसंद व्यक्ति थे। आपकी तरह बड़बोला नहीं थे वो, लेकिन अपने काम से अपनी शख्सियत का अंदाजा लगवा देते थे। हमारे जिस सनातन की बात करते हैं, उस सनातन में साफ साफ ये एक परंपरागत रूप से एक विचार है कि दिवंगत लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होती है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है। उन्हें सब सजदा करते हैं, सर झुका करके। हर किसी से जितना भी सम्मान हो सकता है वो सम्मान दिया जाता है।
अब मनमोहन सिंह एक अजीम शख्सियत इस देश के लिए, उसके लिए जगह नहीं है। और आप कहते हो कि आप हिंदू हो, आप सनातन हो। अब तो ये परंपरा पूरी दुनिया में है कि मरणोपरांत किसी की आलोचना नहीं की जाती है। सब यही कहते हैं कि जाने वाला तो चला गया, अब उसके बारे में क्या कुछ उसने अगर बुरा किया भी है तो भी नहीं कहते हैं। और मनमोहन सिंह आज जिस बूते पर 11 साल से आप शासन कर रहे हो और जिस नीतियों के चलते आप ये कहते हो कि आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, आर्थिक शक्ति तो उन्होंने कब का बनवा दिया था हिंदुस्तान को। आपने तो उसे बेचा है, उसे खत्म किया है। उस आदमी ने आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ जो पूंजीवाद का रास्ता चुना, उस पूंजीवाद में सोशलिज्म भी था, क्योंकि वही एक एरा है जिस एरा में मनमोहन सिंह के कार्यकाल का ही वो एरा है जिसमें मध्यम वर्ग अपने आप को बहुत सुखी पाता था। निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, अगर ग्राफ बढ़ा तो सबका ग्राफ ऊपर गया। गरीब और अमीर के बीच में एक अंतर बना, लेकिन वो अंतर खाई नहीं था जिसे आपने गढ़ दिया है। मनमोहन सिंह ने कभी भी किसी एक व्यक्तिगत उद्योगपति के लिए अपनी सरकार को, अपनी देश को दांव पर नहीं लगाया। हर्षद मेहता का कांड जब हुआ तो उनकी आलोचना हुई, उन्होंने त्यागपत्र भी दिया, लेकिन बचाव नहीं किया हर्षद मेहता का अडानी की तरह जैसे आप कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को देश के लोगों को भी सुनना होगा, समझना होगा। आप बात करते हैं कांग्रेस ने उनका अपमान किया। कांग्रेस ने हर वो प्रमुख पद डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपा जिसके वो हकदार थे। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कांग्रेस गठबंधन को लेकर के, वो चाहे CWC हो या चुनाव संचालन समिति हो, प्रचार समिति हो, सब जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप आलोचना करते हैं राहुल गांधी की कि उन्होंने विधेयक को फाड़ दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया वो जनहित में किया, देश के लिए किया। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जो उन्होंने किया उसके लिए बाकायदे उन्होंने लिख करके माफी मांगी। और जब प्रधानमंत्री विदेश से लौटे तो उनके सबसे पहले उनसे मिल करके उनसे व्यक्तिगत तौर पर क्षमा याचना की। आप क्या करोगे? आपने 3 काले कानून वापस क्यों लिए? संसद ने जिसे पास किया था। देश का पहला प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के स्वर्ण मंदिर में जाकर के सिख समुदाय से माफी मांगता है। क्या कोई बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए माफी मांगा है क्या? गोधरा कांड के लिए किसी ने माफी मांगा है क्या? हिम्मत चाहिए, करज चाहिए, उतना साहस चाहिए।
आप भी दो बैसाखियों के सहारे टिके हो। एक, अगर बैसाखी ये कह दे कि हम किसी काम से असंतुष्ट होकर के कि आप ये करोगे तो हम आपका हम समर्थन वापस ले लेंगे, आप तुरंत पांव में झुक जाओगे या ईडी सीबीआई भेज दोगे। मनमोहन सिंह के जमाने में तमाम लोगों के खिलाफ आरोप लगे। आज मैं सुन रहा था योगेंद्र यादव जी को, वो बता रहे थे कि मैंने मुखर विरोध किया और उसके बाद भी जब मैं मिलने के लिए गया तो बड़े आदर के साथ उन्होंने, बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और बातचीत की। आप में है इतनी कुव्वत, ऐसी शख्सियत के लिए आप चंद एकड़ जमीन नहीं दे सकते हैं? इतना बड़ा अपमान। अगर जाति या धार्मिक, हालांकि अपने पूरे जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सत्ता के लिए कभी धर्म को आगे नहीं ले आए आपकी तरह। उनके अंदर जो काबिलियत थी, उनकी जो शिक्षा थी, उसकी बदौलत उन्होंने जो कुछ भी किया या खुद के लिए जो कमाया वो उनका व्यक्तिगत था। उन्होंने कभी धर्म जाति का सहारा नहीं लिया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब उनके लिए समान थे, क्योंकि उन्होंने बंटवारे का दंश भी झेला था। आप लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, लगाते रहे कि वो चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तानियों से बात करते हैं, गुप्त बैठक करते हैं, बिना बुलाए पाकिस्तान जा करके वहां के प्रधानमंत्री के घर बिरयानी खाने का काम मनमोहन सिंह ने नहीं किया। आपने जो आप लोगों ने जो आरोप लगाए, आप ही की तरफ से राज्यसभा में अरुण जेटली ने उसके लिए क्षमा याचना की थी। 1991 से लेकर के 96 तक जो नीतियां मनमोहन सिंह ने लागू की, उसी को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आगे बढ़ाया और आप तो उसी की खा ही रहे हो। क्या कुछ नहीं किया उस आदमी ने इस देश के लिए? अपना पूरा जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज की तारीख में डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी कड़ी में खड़े हो गए हैं। वहां आप जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए आपको लगा कि मरने के बाद भी देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरह से उनका सम्मान हो रहा है, उनकी नीतियों की जो चर्चा हो रही है, वो इतना बड़ा आदमी हो गया। अरे हो नहीं गया, वो इतना बड़ा आदमी थे और हमेशा रहेंगे। इस बात पर जब राहुल गांधी ने
कहा कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थल पर किए गए ताकि हर व्यक्ति अंतिम दर्शन करके उन्हें श्रद्धांजलि दे पाए। राहुल ने कहा कि मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। एक दशक तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना। उनकी नीतियां आज भी गरीबों और पिछड़े वर्ग का सहारा है। इसमें तनिक भी कोई गलत नहीं है, रंच मात्र भी गलत नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र को इस मामले में राजनीति और संकीर्णता से परे सोचना चाहिए था। आप इस मामले में मनमोहन सिंह का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग अन्ना हजारे की उस आंदोलन में शामिल और उससे उपजे अरविंद केजरीवाल, आपके राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने कहा कि 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए भाजपा सरकार 1000 गज जमीन नहीं दे पाई। और इन सब के उत्तर का जवाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देते हैं और कहते हैं कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करके उनके परिवार को सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की सोच की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस ने जीवित रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह को वास्तविक सम्मान नहीं दिया, वो सम्मान के नाम पर राजनीति कर रही। संबित पात्रा ने भी कहा है, नड्डा जी से और संबित पात्रा से और पूरी बीजेपी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से एक सवाल करना चाहता हूं। लालकृष्ण आडवाणी के बारे में आपका क्या कहना है? मुरली मनोहर जोशी के बारे में आपका क्या कहना है? यशवंत सिंह के बारे में आपका क्या कहना है? ये तो आपके लोग थे, आपके महापुरुष थे, हैं, आज भी जीवित हैं। आपने उनको कितना सम्मान दिया? आप कांग्रेस से पूछते हैं, आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया जीते जी। आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। अभी आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का हिसाब तो तय नहीं कर पाए और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करके आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके लिए ये देश ही नहीं पूरी दुनिया आपको कभी माफ नहीं करेगी। अंत में मैं उस पुण्यात्मा को हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।